हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 10, जिसकी डेट है 19 अगस्त 2021। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसी को ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यू हैव नोन बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल which we can see only with the help of microscope। तो हमने अभी तक ये जाना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath और contact। कि जब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, जब हम सांस लेते हैं ब्रीथ के थ्रू, और कांटेक्ट के थ्रू। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। और आज हम ये लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि उन बीमारियों के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती हैं ह्यूमन में और एनिमल में। तो पहला है आपका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोटोजोआ ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मलेरिया, और बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, कॉलेरा और टाइफाइड, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं वायरस। वायरस से क्या होता है, वायरस में देखिए यहाँ पे आपको पोलियो, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स, ये जो बीमारी है आपको ये वायरस से होती है, ठीक है। तो अभी हमने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं वर्कशीट के अंदर क्या है। आगे है मेजर्स टू प्रिवेंट डिसीजेस, कि आपको क्या क्या मेजर्स करने हैं बीमारियों से बचने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हम ज़रूर बीमार पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मलेरिया वगैरह के लिए भी पानी वानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए आसपास, क्योंकि फिर उसमें मच्छर पनपते हैं और फिर वही मच्छर हमें काटते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और टाइफाइड भी इसी तरीके से होता है, जो दूषित पानी पीने से, या फिर जो भी गलत खाना खा लेते हैं, गलत पानी पी लेते हैं, तो फिर उससे हो जाता है ना, गंदे से। उसके बाद है डू नॉट डेफिकेट इन ओपन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तीसरा है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाने से पहले और खाने के जो बाद है हमें हाथ धोना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए केयरलेस करते हैं, बच्चे जो हैं। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, जो मैंने अभी बात करी कि आसपास पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। और जो माता पिता के लिए है ये, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, वो टाइमली हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। और जब हम खांसते हैं तो हमें हमेशा मुँह पे रुमाल या फिर नैपकिन जो है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। ये जानवरों में और ह्यूमन में दोनों में होती है। एंथ्रैक्स कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रासिस। ये एक तरीके के बैक्टीरिया से बीमारी फैलती है, जो कि बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। और इसको रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट जो है वो डिस्कवर किया था। अब हमारे पास जब हमने वर्कशीट समझ ली, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, कॉलेरा। तो ये हो गया आपका नंबर 1। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ये हो गया आपका सेटिंग ऑफ कर्ड। तीसरा यीस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ, इससे आप मलेरिया होता है 4।
और जो वायरस है ये है चिकन पॉक्स, इससे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा डन हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। तो मलेरिया से बचने के लिए हमें कोई भी 2 जो तरीके हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे वर्कशीट में ही यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा। इसके लिए एक तो आपका जो ये है सबसे पहला, तो आप ये लिख सकते हैं कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, और दूसरा लिखेंगे हम डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। तो ये है आपका आंसर नंबर 2, जिसमें आपको पहला ये वाला और ये 4th वन वाला आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एनी 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमन। कि 3 डिसीजेस के नाम लिखने हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से होती है इंसानों के अंदर। तो इसका आंसर भी आपका यहाँ पे वर्कशीट में है, हम यहाँ से लिख लेंगे। तो जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है बच्चों, वो आपको यहाँ पे आपको नंबर 1 ट्यूबरक्लोसिस लिखनी है, नंबर 2 कॉलेरा लिखनी है, और नंबर 3 टाइफाइड लिखनी है। ये बैक्टीरिया से होने वाली है। उसके बाद वायरस से होने वाली कौन सी है? नंबर 1 आप पोलियो लिखोगे, मीज़ल्स लिखोगे नंबर 2, और हेपेटाइटिस ए लिखोगे, या फिर आप चिकन पॉक्स भी लिख सकते हो। तो ये जो है आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारी लिखनी है, जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम अ डिसीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर कौन सी एक बीमारी है जो कि दोनों में पाई जाती है? ये भी हमने वर्कशीट में यहाँ पे रीड किया था। ये है आपका आंसर एंथ्रैक्स। Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium called Bacillus anthracis। तो ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 है आपका। ये आपको पूरा लिखना है यहाँ से। जो एंथ्रैक्स बीमारी है वो ह्यूमन और कैटल मतलब इंसानों में और जानवरों में दोनों में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम अ पैंडमिक नाउअडेज। कि आजकल जो पैंडमिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो है वो मतलब वो जो पैंडमिक चल रहा है उसके बारे में हम सब जानते हैं। नेम द पैंडमिक एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज़ स्प्रेड। और आपको पैंडमिक का नेम लिखना है और आपको उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड जिसने किया है उसको फैलाया है उसका नाम लिखना है। एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। और अगर हमें उससे बचना है उस पैंडमिक से तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो सभी को पता है कौन सा पैंडमिक चल रहा है, कोरोना बोलते हैं जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कोविड-19 कहा जाता है। ठीक है, तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है और उसको करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स जो हैं वो लिख सकते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, तो इसका हम नाम लिख लेते हैं। नेम द पैंडमिक आपको बताना है, तो इसके लिए पैंडमिक का जो नेम है वो है आपका कोविड-19 लिख दीजिए। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये इसका आंसर है वायरस, क्योंकि वायरस से ही हुआ है वो। ठीक है, VIRUS। एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। तो इसके लिए हम पहले तो वर्कशीट में से जो 2 वेज दे रखे हैं 2-3 वेज उसको लिख लेते हैं, बाकी उसके अलावा भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो लिख करके दिखा देती हूँ। पहला तो आप ये लिख सकते हैं वॉश हैंड्स जो है फर्स्ट बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, उसके बाद गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा है कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, ये तीसरा हो गया आपका। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसके अलावा आप कीप सोशल डिस्टेंसिंग लिख सकते हैं, कीप
सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो ये हमारे वेज भी हमने 4 बता दिए आपको, तो चारों वेज आप लिख सकते हैं। बाकी जो कोविड-19 है वो पैंडमिक का नेम मैंने आपको बता दिया है, और वो किससे होता है, वायरस से। तो फिर आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के साथ हमारी जो ये आज की वर्कशीट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और वीडियो से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।